मैं 14 साल का था जब मालकिन मुझे अपने घर ले गई। मुझे 150 रुपये देती और अपनी पीठ की मालिश करवाती। मैं जी मालकिन कहकर 150 रुपये में राजी हो जाता और मैं उनकी कमर की मालिश करता। लेकिन एक रात मालकिन कहने लगी, फरहान आज कमरे की लाइट बुझा दो। मैंने खामोशी से लाइट ऑफ कर दी। मेरे होश उड़ गए क्योंकि मालकिन मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। मैं जिस उम्र से गुजर रहा था, यह दौर एक लड़के के लिए बहुत अहम दौर होता है क्योंकि अपने मुखालिफ जेंट्स की तरह तवज्जो बढ़ने लगते हैं। ऐसे में किसी की कमर की मालिश करना मेरे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था। जब मालकिन ने मुझे अपनी कमर की मालिश करने को कहा था, मैं कुछ देर उन्हें हैरत से ताकता रहा। मैं यह कैसे कर सकता था? यह बात बहुत शर्म की थी। लेकिन मेरे पापा ने कहा था कि मालकिन की किसी बात से इनकार मत करना, बड़ी रहमदिल औरत है। अगर तुमने उनके दिल में जगह बना ली तो तनख्वाह से ज्यादा पैसे भी देगी। उन्होंने मुझे 150 रुपये दिए और कहा, यह पैसे सिर्फ तुम्हारे हैं। मैं खुश भी हुआ था। जब उन्होंने कहा कि मेरी कमर पर तेल की मालिश कर दो तो मैं चौंक गया। उनका मुंह ताकने लगा। वह कैसे मुझसे मालिश करवा सकती थी? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उस वक्त बहुत बुरी तरह से घबरा गया था। फिर वह मुझे अपने कमरे में ले गई और कमर पर तेल लगाने के लिए कहा। मैं उन्हें आंखें बंद करके तेल लगाने लगा। मेरी कोशिश यही थी कि सारा फोकस अपने काम पर करूं। मैंने अपनी नजरों को एक बार भी उनकी तरफ नहीं उठाया, बस नजर झुकाकर मालिश करता रहा। मुझे याद आने लगा कि जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया था, पहले के दिनों के मुताबिक आज मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ तो मालकिन आज बहुत बदली हुई महसूस हो रही थी। मुझे लगा उनकी रंगत कुछ अजीब सी है और उनका चेहरा भी पसीने में डूब रहा था। मुझे देखते ही झट से सीधी खड़ी हुई और मुझसे नजरें चुराने लगी। मैं कुछ हैरत से मालकिन को देख रहा था। मुझे लगा कि मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कुछ हिचकिचाते हुए मालकिन को देखते हुए पूछ लिया। मैंने कहा कि क्या आप ठीक हैं? आप घबराई हुई क्यों हैं? मालकिन ने नहीं में सर हिलाते हुए मुझे तसल्ली दी कि वह बिल्कुल ठीक है, मगर उनके अल्फाज मालकिन के चेहरे पर साफ जाहिर हो रहे थे। वह कुछ छुपा रही थी और उनको उस वक्त कोई परेशानी हो रही थी। कई महीने तक उन्होंने मुझे अपने घर के काम ही करवाए थे। आज पहली बार मालिश के लिए कहा तो मैं बुरी तरह से घबरा गया। एक तो वह पूरे घर में अकेली रहती थी। उसका ना कोई पति था ना ही कोई औलाद। आज मैंने मालिश तो कर दी, लेकिन पूरे वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे लगा कि मालकिन बस एक ही दिन ऐसा करवाएगी, लेकिन वह तो रोज मुझे मालिश के लिए कहने लगी। तेल की मालिश करते वक्त मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। एक अजीब बात यह थी कि जब से मैंने मालकिन की मालिश शुरू की थी, मालकिन बड़ी मेहरबान नजरों से मुझे देखने लगी। मुझे पहले 150 रुपये देती थी, लेकिन अब तो 300-400 रुपये देती। अब मुझे उनकी यह मेहरबानी खटकने लगी। आज मैंने रोजाना की तरह मालकिन की मालिश करने के लिए तेल की शीशी उठाई। मैं खुद 14 साल की उम्र से मालकिन की कमर की मालिश कर रहा था। मुझे यह काम बहुत शर्मिंदा करता था और उलझन भी महसूस होती थी। मुझे मालकिन पर गुस्सा भी आता था कि वह मुझे कैसे काम देती है, लेकिन मेरी मजबूरी थी क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था। इसलिए मैं खामोशी से मालकिन का यह काम करता रहा। बहुत बाद में मुझे पता चला कि मालकिन मुझसे यह काम क्यों करवाती थी। मैं मालिश करने के लिए वह तेल उठाकर मालकिन के बिस्तर पर बैठा तो अचानक मालकिन मुझसे बोली कि फरहान लाइट बंद कर दो। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा। मुझे गड़बड़ का एहसास हो रहा था, मगर मालकिन बताने को तैयार नहीं थी। बाहर हाल में मैंने लाइट ऑफ कर दिया और अंधेरे में अंदाजे से चलता हुआ मालकिन के कमरे तक पहुंच गया। अचानक अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि मालकिन बिस्तर पर लेट गई है। मैं भी मालकिन की तरफ हाथ बढ़ाता कि मालकिन ने रोक दिया और हाथ पकड़कर मुझे जो कहा, मेरे तो होश उड़ गए। मेरा दिल पूरी तरह से धड़कने लगा। मैं अपनी जगह पर बैठा का बैठा रह गया था। मेरे लिए हसरत करना मुश्किल हो रहा था। मैं पंजाब के एक गांव का रहने वाला था। मेरा घर बहुत ही गरीब था। मैं 14 साल का था, इसलिए मेरे लिए काम ढूंढना या कमाना मुश्किल था। मैं हसरत से अपने माँ बाप को मुश्किल जिंदगी गुजरते देख रहा था। मैं चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किस तरह से पैसे जमा करके उनके आगे दुनिया की हर चीज का ढेर लगा दूं।
میں کامیاب انسان بن کر اپنے ماں باپ کی مدد کرنا چاہتا تھا اور انہیں اچھی زندگی دینا چاہتا تھا۔ اس لیے پڑھائی حاصل کرنا میرا خواب تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ پڑھائی حاصل کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ ہمارے گھر میں کھانا پینا بھی بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ اس لیے میں جانتا تھا کہ اگر میں اپنا یہ شوق ظاہر کر لیتا تو میرے ماں باپ اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال کر بھی مجھے پڑھاتے۔ میں سوارتھی نہیں بننا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنے شوق اپنے اندر ہی دبا دیے، اور یہ بات مجھے اور بھی زیادہ اداس کرتی تھی۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب میری مالکن میری زندگی میں آئی۔ مالکن بڑی عمر کی عورت تھی اور اکیلی رہتی تھی۔ ان کے پتی نے ان کو طلاق دے دیا تھا۔ مالکن کے پاس بہت پیسے تھے، مگر وہ اکیلی رہتی تھی۔ ان کی بہت ساری زمین ہمارے گاؤں میں بھی تھی۔ مالکن کا اپنی زمینوں پر کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا، اس لیے وہ ہمارے گاؤں میں گئی تو انہوں نے مجھ سے گھورتے ہوئے دیکھا اور پوچھا کہ میں اسکول کیوں نہیں جاتا۔ میں نے اداسی سے انہیں اپنے حالات بتائے اور کہا کہ میں اپنے حالات کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا۔ اگر میں پڑھنا چاہوں گا تو گھر میں کھانا پینا ختم ہو جائے گا۔ میری بات پر مالکن کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر میرے گھر آ کر میرے ماں باپ سے بات کی اور کہا کہ انہیں گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے میری عمر کے لڑکے کی ہی ضرورت ہے۔ میرے ماں باپ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اپنے کم عمر کے بیٹے کو کیسے اتنی سی عمر میں کام پر لگا دیں، اور شاید وہ لوگ میرا سوچ رہے تھے کہ میں انہیں غلط نہ سمجھ بیٹھا ہوں، مگر میں نے آگے بڑھ کر کام کے لیے حامی بھر لی اور مالکن سے کہا کہ میں ان کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مالکن میری بات سے خوش ہو گئی۔ مجھے تب بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مجھے کیا کیا کام کرنا ہے۔ مجھے یہی لگا تھا کہ مالکن اپنے کھانے پینے کے مطابق چھوٹے موٹے گھر کے کام کروائے گی۔ میں تو ہر قسم کا کام کرنے کو تیار تھا۔ میں خوشی خوشی راضی ہو گیا، لیکن میرے ماں باپ خاموش تھے۔ مالکن نے میرے ماں باپ کو اچھی خاصی رقم پکڑا دی اور یقین دلایا کہ ہر مہینے وقت پر وہ پیسے بھیج دیا کرے گی تاکہ ہمارے گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں، اور میں من ہی من خوش ہو رہا تھا کہ میرا خواب پورا ہو رہا ہے، کیونکہ میں ہمیشہ سے ہی اپنے ماں باپ کے حالات بدلنے کی وجہ بننا چاہتا تھا۔ میں نے اپنا تھوڑا بہت سامان باندھ لیا اور مالکن مجھے لے کر شہر چلی آئی۔ مالکن کا گھر بہت بڑا تھا اور میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا گھر دیکھا تھا۔ مالکن نے مجھے ایک الگ کمرہ رہنے کے لیے دیا۔ وہ کمرہ بہت چھوٹا تھا مگر بہت اچھے سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ اس کمرے میں مہنگا فرنیچر لگا ہوا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کمرہ میرے ہی حساب سے تیار کیا گیا ہو۔ مالکن نے مجھے چھوٹے موٹے کام سمجھائے، جن میں ان کی گاڑی پر روزانہ کپڑا مارنا، رات کے وقت انہیں دودھ کے ساتھ پانی دینا، 3 وقت کھانے کے برتن دھونا جیسے کچھ کام جو میرے لیے بہت آسان تھے۔ مالکن کے لیے کھانا باہر سے بن کر آتا تھا۔ مالکن مجھے بھی اپنے ساتھ کھلاتی اور پہلے ہی روز مجھے اچھے اچھے کپڑے جوتے بھی دیے تھے۔ مالکن کی مہربانی یہیں پر ہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ جلدی ہی میرا کسی اچھے سے اسکول میں ایڈمیشن بھی کروائے گی تاکہ میں پڑھائی لکھائی کر سکوں۔ میں بہت خوش ہو گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں یہاں کام کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ مجھے مالکن نے گود لیا ہے۔ مگر جیسے ہی رات ہوئی، مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور ایک خوشبو والی شیشی پکڑا کر کہا کہ میری مالش کر دو۔ میں نے سر ہلا دیا اور جلدی سے تیل کی شیشی تھام کر مالکن کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے لگا کہ مجھے مالکن کے پیروں کی مالش کرنی ہوگی اور میں یہ کام خوشی سے کرنے کو تیار تھا، مگر مالکن نے روک کر مجھے اپنی کمر کی مالش کرنے کو کہا تو میں بوکھلا گیا۔ مجھے ایسا کرتے ہوئے بہت شرم آ رہی تھی اور الجھن بھی ہو رہی تھی، لیکن جیسے تیسے میں نے مالش کی اور میں پھر اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ مجھے لگا کہ وہ سفر کر کے آئی ہے، اس لیے تھک گئی ہوگی، اس لیے مجھ سے مالش کروا رہی ہے، مگر یہ میری غلط فہمی تھی۔ اگلے دن جیسے ہی رات ہوئی، پھر سے اسی طرح سے مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مالش کرنے کو کہا۔ اس کے بعد 2-3 دن گزرے کہ مالکن نے میرا اچھے سے اسکول میں ایڈمیشن بھی کروا دیا۔
मगर मालकिन की मालिश करना मुझे बहुत बुरा लगता था। मालकिन ने यह रोज का काम बना लिया था। वह रोज मुझे मालिश करने के लिए कहती। मैं उनके एहसानों के तले दबा हुआ था, इसलिए मना भी नहीं कर पाया। अब बिना कुछ कहे मैं रोज मालिश करने लगा। मालकिन ने शायद महसूस कर लिया था कि मैं उनकी मालिश मुंह बनाकर करता हूँ। तभी उन्होंने मेरी तनख्वाह के अलावा भी रोजाना बदले में 150 रुपये देने शुरू कर दिए, ताकि मैं पैसों की खातिर खुशी खुशी यह काम करने लगूं। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। मेरी जिंदगी सुकून से गुजर रही थी और मैं पढ़ाई में भी मेहनत कर रहा था, ताकि सारी जिंदगी मुझे मालकिन की तरह औरतों के घर रहकर उनके काम न करने पड़े। एक रोज मामले के मुताबिक मैं मालकिन के कमरे में मालिश करने गया। मालकिन ने मेरी तरफ देखा कि मैं बहुत मायूसी से मुंह बनाकर मालिश कर रहा हूँ, तो मालकिन बोली कि मैं जानती हूँ कि मेरा यह काम करना तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, इसलिए तुम्हारे मुंह बनाने के बावजूद भी मैं तुमसे यह काम करवाती हूँ। मालकिन का लहजा उदासी में डूबा हुआ था। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा। मेरी नासमझी पर मालकिन ने मुझे अपनी मजबूरी बताई तो मैं उन्हें देखता रह गया और शर्मिंदगी से मेरा बुरा हाल होने लगा। मालकिन ने बताया कि उन्हें रीढ़ की हड्डी का मसला है, जिसकी वजह से वह रात को मालिश किए बिना नहीं सो सकती। इस काम के लिए मालकिन ने नर्सों को रखने की भी कोशिश की, मगर सभी कोई ना कोई बहाना करके कभी कभी जल्दी मालिश कर देती और कभी मालिश किए बिना ही चली जाती। इसलिए मजबूर होकर मुझे काम पर रखना पड़ा और मुझ पर इतने एहसान किए ताकि मैं उनको मालिश करने से मना ही नहीं कर पाऊं। मैं मालकिन की बात पर बहुत शर्मिंदा हो गया। मुझे अपने रवैये पर अफसोस हो रहा था। जिस औरत ने मुझ पर इतना एहसान किया, मैं उस एहसान का बदला भी नहीं उतार पाया। इस रोज के बाद मैंने पूरे दिल से मालकिन की मालिश करना शुरू कर दिया और फिर कभी मुंह भी नहीं बनाया। मालकिन मुझसे खुश रहने लगी। अब मैं जवान हो गया था और मालकिन बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक रोज मामले के मुताबिक मालकिन की मालिश करने के लिए मैं कमरे में गया तो मालकिन की हालत बहुत खराब लग रही थी। मेरे पूछने पर भी मालकिन बताने को तैयार नहीं थी। जब मैं मालिश करने लगा तो पहली बार मालकिन ने मुझे लाइट बुझाने को कहा था। मैं हैरान हो गया, मगर मैंने उनके कहने पर अमल किया और उनके पास बैठ गया। उस वक्त मेरी मालकिन ने मेरा हाथ थामकर मुझसे कहा कि आज मेरी तबीयत बहुत खराब है और मेरे सीने में तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब आ चुका है। मालकिन की बात सुनकर मुझे खुद ठंडा पसीना आने लगा। मैं चुपचाप बैठा था। मालकिन बोली कि तुम्हारी सेवा ने मेरा दिल जीत लिया। अगर मेरा कोई बेटा होता तो तुम ही होते। मैं अभी भी तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ। मैं अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। अपना ख्याल रखना। मालकिन ने इतना कहा और उनके हाथ नीचे गिर गए। मैंने जल्दी से लाइट ऑन की और मालकिन को देखा और जल्दी से डॉक्टर को कॉल लगाई। मालकिन बिल्कुल बेचैन हो गई थी। डॉक्टर ने जाकर चेकअप किया और मुझे मालकिन के मर जाने की खबर दी। मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। मैं रो रो कर पागल होने लगा। मालकिन मेरी माँ ही नहीं थी, बल्कि हमारे दरमियान माँ बेटे जैसा ही ताल्लुक रहा था। उनके वकील ने अगले ही दिन उनकी पूरी जायदाद मुझे सौंप दी। अब मैं बहुत ही अमीर हो चुका था और मालकिन के घर में रहता था। मेरे माँ बाप भी मेरे पास रहते थे। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई थी। मेरी मालकिन एक बहुत ही अच्छी औरत थी। वह मेरी जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आई और मुझे अपनी जिंदगी की सारी खुशियां देकर चली गई।